आप सभी को जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने संगीत के 7 शुद्ध स्वरों को समझा था 1 से 12 तक की गिनती करके, और ये समझा था कि हारमोनियम में किसी भी की से अगर हम 1 से 12 तक की गिनती गिने तो कौन सी गिनती पर कौन सा स्वर आएगा। तो मुझे आशा है कि कुछ लोगों ने ज़रूर ट्राई किया होगा घर पे और बजाना सीखा भी होगा। इसी श्रृंखला में आज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कोमल और तीव्र स्वरों की, क्योंकि कोमल और तीव्र स्वरों के बिना हमारा संगीत अधूरा है। इनके बिना ना ही हम थाट बना सकते हैं, ना ही सप्तक का निर्माण हो सकता है। तो कोमल तीव्र स्वर क्या होते हैं और 7 शुद्ध स्वरों की तरह ये कौन सी गिनती पर स्थित होते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो स्वर अपनी मूल अवस्था, शुद्ध अवस्था या प्राकृतिक अवस्था से थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा आगे हो जाएं तो उनको कहते हैं कोमल तीव्र स्वर, या उनको विकृत स्वर भी कहते हैं, क्योंकि उनका स्थान अपने मूल स्थान से थोड़ा सा विकृत हो जाता है। तो ये 2 प्रकार के हैं, कोमल और तीव्र। तो कोमल स्वर जो है हमारे पास 4 हैं और उनके नाम है रे, गा, धा और नी। अर्थात ये स्वर शुद्ध अवस्था में होने के साथ साथ हमको कोमल अवस्था में भी मिलते हैं। ठीक। अब बात करते हैं तीव्र स्वर की। तो तीव्र स्वर हमारे पास एक ही है, उसको हम कहते हैं माँ। और तीव्र स्वर अपने मूल स्थान से, अपने प्राकृतिक अवस्था से थोड़ा सा आगे हो जाता है, इसीलिए हम उसको तीव्र स्वर कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि गिनती पर ये स्वर कहाँ कहाँ पर आएंगे। तो एक बुनियादी सी बात है और कुछ लोगों को आइडिया लग भी गया होगा कि जब हमने 7 स्वरों की गिनती सीखी थी 1 से 12 तक, उसमें से हमने कुछ गिनतियों को छोड़ा था। तो जो जो गिनतियाँ छूटी थी उन्हीं में कोमल और तीव्र स्वर होते हैं। एक बार हम प्रैक्टिकल करके इसको जानेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने गिनती 5वें काले से शुरू की थी, यानी 5वें काले से हमने 1 गिनना शुरू किया था। आपने जहाँ से भी आपको सूटेबल लगा हो, आप कहीं से भी आप उसको कर लें। मैं एक बार यहीं से बता देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1 ये हमारा सा हो गया। 1 के बाद जो दूसरा नंबर आता है यहाँ पर हमारा होता है कोमल रे। चौथे नंबर पर होता है कोमल गा। ठीक। तो ये ध्यान रखना है आज, क्योंकि हम कोमल तीव्र स्वर समझ रहे हैं। 2 नंबर पर होगा कोमल रे और चौथे नंबर पर होगा कोमल गा। कहीं से भी आप बजाएं। ठीक। 5वें पर हमारा शुद्ध गा था और 6वें नंबर पर शुद्ध माँ था। तो 7वें नंबर पर हमारा होगा तीव्र माँ। क्या होगा? 7वें नंबर पर हमारा तीव्र माँ होगा। पा सेम 8 नंबर पर होगा। 9 नंबर पर होगा हमारा कोमल धा। 10 नंबर पर हमारा शुद्ध धा था और 11 नंबर पर होगा हमारा कोमल नी। एक बार फिर से समझ लीजिए। दूसरे नंबर पे कोमल रे, 3 के बाद चौथे नंबर पर कोमल गा, 5, 6, 7वें नंबर पर होगा हमारा तीव्र माँ। 8वें नंबर पर छोड़ेंगे इसको, ये पा है। इसके बाद 9वें नंबर पर होगा हमारा कोमल धा। 10 नंबर पर शुद्ध धा होता है। 11 नंबर पर होगा हमारा कोमल नी। और अब मैं आपको गा के बजा के दिखा देता हूं। पहले मैं सिर्फ आपको कोमल स्वरों की सरगम गा के बताता हूं। सा और पा स्वर ना ही कोमल होते हैं ना ही तीव्र होते हैं, ये हमेशा शुद्ध फॉर्म में होंगे। ठीक है। और हमको अभी जो सरगम मैं गा रहा हूं उसमें सिर्फ मैं कोमल स्वरों का प्रयोग करूंगा। इससे स्पष्ट है कि माँ को मैं शुद्ध रूप में लूंगा, माँ को अभी मैं तीव्र प्रयोग नहीं करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये हो गए कोमल स्वरों की सरगम। तीव्र माँ का जब आपको प्रयोग करना हो तो तीव्र माँ आप यहाँ पर बजा सकते हैं। और एक चीज और बता देता हूँ, ये जो मैंने कोमल स्वर की सरगम गाई है, इससे भैरवी थाट का निर्माण होता है। अब थाट और सप्तक क्या होते हैं ये हमारे अगले वीडियो में आएगा।